क्यों नहीं बजाई जाती श्री कृष्ण के आगे घंटी? वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में क्यों घंटी बजाना बैन है? कन्हैया जी बांसुरी के बिना अधूरे हैं, लेकिन फिर भी बांके बिहारी मंदिर में कान्हा जी के हाथों में नहीं है बांसुरी। आखिर क्यों कन्हैया के आगे लगा दिया जाता है पर्दा? किसके प्यार के लिए भागे कृष्णा जी मंदिर से? किसके लिए मंदिर छोड़ भागे कृष्ण जी? इन्हीं सब रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में एक भी घंटी नहीं लगी है। दुनिया में केवल बांके बिहारी का ऐसा मंदिर है जहां पर घंटी नहीं बजाई जाती है। कि दुनिया के हर मंदिर में घंटी लटकी होती है, लेकिन सिर्फ बांके बिहारी मंदिर में एक भी घंटी नहीं है और न ही भगवान बांके बिहारी के पास बांसुरी है, जबकि बिना बांसुरी के श्री कृष्ण को अधूरा माना जाता है। दोस्तों, वृंदावन को राधा कृष्ण की नगरी कहा जाता है। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन का समय बिताया है और वृंदावन की गलियों में खूब खेल खेले हैं। वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। भारत के अलावा विदेशों से भी लोग वृंदावन आकर बिहारी जी के मंदिर का दर्शन करते हैं। इसलिए बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप स्थापित है। इसका मतलब ये है कि वे बच्चे की तरह इस मंदिर में विराजमान हैं और ऐसे में कान्हा जी के आगे घंटी बजाना मना है। घंटियां बजाने से वे चौंक सकते हैं और परेशान भी हो सकते हैं, जैसे कि एक बच्चा तेज आवाज से डर जाता है या परेशान हो जाता है। इसी वजह से बांके बिहारी मंदिर में घंटियां नहीं हैं। मंदिर में बांके बिहारी जी के बाल स्वरूप और बाल स्वभाव को ध्यान में रखा गया है, जिस कारण मंदिर में ना तो घंटियां हैं, न यहाँ सुबह की आरती होती है। यहाँ बच्चों की देखभाल को ध्यान में रखते हुए माहौल शांत और सुखदायक रखा जाता है। दोस्तों, मंदिर में तेज आवाज में घंटी बजाना या गाने बजाना वर्जित है। यहाँ ऊंची आवाज में आरती भी नहीं होती। बांके बिहारी मंदिर में लगातार भजन कीर्तन होते रहते हैं। बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी भी नहीं है। ये तो हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण बांसुरी के बिना अधूरे हैं, लेकिन कभी कभी बांके बिहारी मंदिर में भी श्री कृष्ण बांसुरी धारण करते हैं, क्योंकि मंदिर के पंडितों का मानना है कि कान्हा जी अभी छोटे हैं। ऐसे में उनके वे कोमल हाथ रोजाना बांसुरी धारण नहीं कर सकते। बिहारी जी को केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही साल में एक बार बांसुरी धारण करवाई जाती है। मान्यता है कि इस मूर्ति में कृष्ण और राधा दोनों के ही प्राणों का वास है। वैसे दोस्तों, अगर आप बांके बिहारी मंदिर गए होंगे तो आपने जरूर देखा होगा कि मंदिर के पंडित बार बार बांके बिहारी के आगे पर्दा भी ढक देते हैं, जिससे वहां आए भक्तों को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों मंदिर के पंडित बार बार पर्दा ढक देते हैं? तो दोस्तों, बांके बिहारी जी के आगे पर्दा ढकने को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। दरअसल पंडित पर्दा इसलिए ढकते हैं ताकि भक्त और भगवान की नजरें देर तक न मिलें। ऐसा माना जाता है कि अगर भक्त और श्री कृष्ण की नजरें मिल जाती हैं तो भक्त अपनी आंखों की रोशनी खो सकता है। एक और मान्यता ये भी है कि भक्ति भाव से भक्त जब कृष्ण को देखते हैं तो श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उनकी परेशानी दूर करने चले जाते हैं। दोस्तों, एक बार ऐसा ही हुआ था। एक भक्त अपनी परेशानी लेकर आया और श्री कृष्ण उसके लिए गवाही देने के लिए कोर्ट चले गए। अगले दिन जब पंडितों ने मंदिर को खोला तो बिहारी जी की मूर्ति अपने स्थान पर नहीं थी। इसी घटना के बाद से उनके सामने थोड़ी थोड़ी देर पर पर्दा किया जाने लगा। बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण की काले रंग की मूर्ति है और इस मूर्ति में राधा कृष्ण एक ही समाये हुए हैं। दूसरी कहानी ये भी बताई जाती है, अपने बाल स्वभाव के कारण जब एक बूढ़ी अम्मा ने बांके बिहारी पर अपना लाड उड़ेला तो उन्हें अपना बेटा समझकर कान्हा जी को प्यार दिया, तो उस अम्मा की ममता से वशीभूत होकर बांके बिहारी मंदिर छोड़कर उस अम्मा के घर चले गए और वहीं पर रहने लगे। इसके बाद पंडितों ने बांके बिहारी को बहुत ही मनाने की कोशिश की, तब जाकर कान्हा जी मंदिर में वापस आए। इसलिए तब से उनके सामने थोड़ी थोड़ी देर पर पर्दा किया जाता है। मान्यता है कि इस मूर्ति को किसी ने नहीं बनाया, बल्कि ये अपने आप उत्पन्न हुई थी। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।